हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में अकबर के सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे। यह मुगल वंश का तीसरा शासक, क्या शासक था? यह तीसरा शासक था मुगल वंश का। पहला शासक बाबर। बाबर जो था मुगल वंश का पहला शासक था, जिसका काल चलता है 1526 से 1530 तक। उसके बाद 1530 से लेकर के 1556 तक किसका चलता है? हुमायूं का। अब ये चलता है 1556 से बाबर अकबर का, ये लेकर के 1605 तक। कब तक चलता है? 1556 से 1605 तक। अब ये अकबर की बात करेंगे। अकबर का जन्म जो 15 अक्टूबर 1542 को होता है और इसका डेथ जो हो जाता है, मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का डेथ हो जाता है। अकबर बता दूं आपको, मुगल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? अकबर बना। कौन बना? अकबर बना हुमायूं की मृत्यु के बाद। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ वो 14 फरवरी 1556 को हुआ था, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? गुरदासपुर के निकट कालानौर में, गुरदासपुर पंजाब। तो उसी के निकट कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। कब किया गया? 14 फरवरी 1556 को। ठीक है। अब ये 14 फरवरी 1556 को हुआ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर 1542 को, कब? 15 अक्टूबर 1542 को कहे तो इसका जन्म होता है। कब होता है? जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। और कहे तो कब गद्दी पर बैठ जाता है? 14 फरवरी 1556 को। महज 13 साल, लगभग 13 साल के होते हैं तो ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम हमीदा बानो बेगम तथा पिता का नाम हुमायूं था। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं। अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? अमरकोट के राणा विरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। ये राणा विरसाल के यहाँ जो जाते हैं, वही जो हुमायूं भटकता रहता है। 1540 में यहाँ से जाने के बाद जो विवाह कर लेता है, तो 1542 में वो विवाह करता है। 1541-42 में विवाह करता है। और उसी विवाह में, कब? 1541 को ये विवाह करता है। कब करता है हुमायूं? 1541 में, 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। और उसी के एक साल के बाद ये 15 अक्टूबर 1542 को ये अकबर पैदा होता है, उसी राणा विरसाल के महल में। ठीक है। अकबर का पालन पोषण किसके संरक्षण में और कहाँ हुआ? तो उसके चाचा अस्करी के संरक्षण में, कंधार में हुआ था। अस्करी कौन था? ये हुमायूं का भाई था अस्करी। तो उसी चचा के संरक्षण में कंधार में हुआ था अकबर का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। मात्र ये 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे। मात्र ये वहाँ की इसे कह तो सूबेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ का गवर्नर था? वो लाहौर का गवर्नर था उस वक्त। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी 1556 में, तो 1556 में उसकी गद्दी पर बैठने से पहले दिल्ली की गद्दी पर लाहौर का वो गवर्नर था अकबर। राज्याभिषेक के समय अकबर किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के, किससे? बादशाह गाजी के उपाधि से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर राज सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर ने सम्राट बनने से पर अपने संरक्षक बैरम खान को कौन सा पद एवं उपाधि दी थी? तो वजीर का पद देकर खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान खाना की उपाधि किसे दिया गया? बैरम को। किसने दिया? अकबर ने दिया। और कौन सा पद कौन सा था अकबर के दरबार में? वजीर का पद था बैरम खां का। बैरम खां अकबर का संरक्षण कब तक रहा? 1556 से लेकर के 1560 तक, मतलब 4 साल तक संरक्षक रहा बैरम खां अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 को। कब हुई थी? 1556 को हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब ये 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। तो किसके किसके बीच हुई? अकबर और शूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी और
अकबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक अकबर ने हरम दल के प्रभाव में काम किया तब तक उसके शासन को क्या कहा जाता है? वो पेटीकोट सरकार अथवा पर्दा शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जब तक अकबर ने, क्या है क्वेश्चन, जब तक अकबर ने हरम दल के प्रभाव में काम किया तब तक उस शासन को क्या कहता है? पेटीकोट सरकार पर्दा शासन। क्या पेटीकोट शासन किसके काल में चलता रहता है? अकबर के शासनकाल में चलता रहता है। अगर आपसे पूछे कि पेटीकोट सरकार कौन से शासक के टाइम में चला था, तो अकबर के टाइम में चला था और अकबर ने ही इस शासन को चलाया था। बैरम खां की मृत्यु कहाँ हुई? तो पाटन नामक स्थान पर। जब वो मक्का के तीर्थयात्री पर जा रहे थे तो इसको जो है हत्या कर दी जाती है। कौन करता है? मुबारक खां इसको हत्या कर देता है। कौन करता है? मुबारक खां इसकी हत्या कर देता है। किसकी? बैरम खां की हत्या कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हुई? मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, अकबर ने दास प्रथा पर पूर्णतः रोक कब लगाया? 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। कब कर दिया? 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। और इसी बीच में 1562 में हरम दल, क्या था? हरम दल को मुक्त कर दिया था 1562 में। हरम दल को मुक्त पूरी तरीके से कर दिया था, वो भी 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर वसूली कब रोक लगाई? 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी थी। कब लगा दी थी? 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर पर रोक कब लगाई? 1564 में अकबर ने जजिया कर पर रोक लगाई। कब लगाई? 1564 में अकबर ने जजिया कर पर रोक लगाई। जजिया कर है क्या आखिर? ऐसा कर जो केवल गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। कैसा कर था जजिया कर? ऐसा कर जो केवल गैर मुस्लिमों से वसूल किया था। इसे समाप्त कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया 1564 में। आमेर के किस राजपूत शासक ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? राजा भरमल जो था वो अपनी स्वेच्छा से क्या तो अधीनता स्वीकार कर ली, आमेर के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारमल ने अपनी छोटी बेटी हरखाबाई का विवाह किसके साथ किया? हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। किसके साथ किया? अकबर के साथ हरखाबाई का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राणा उदय सिंह ने इसकी क्या तो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। कब होता है? 1576 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मुगल सेना को किसके नेतृत्व में भेजा था? आसफ खां और राजा मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था हल्दी घाटी युद्ध में मुगल ने सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन हुआ? महाराणा प्रताप सिंह के बाद महाराणा प्रताप का पुत्र ही अमर सिंह होता है। कौन होता है? अमर सिंह होता है महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न के नाम से अकबर का दरबार कहा जाता है। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन कौन 9 रत्न थे? 9 रत्न कौन कौन थे? बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। कौन कौन थे? बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। बिरबल के 9 रत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रत्न कौन सा था? कौन सा 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध रत्न था? वो था बिरबल। कौन था? बिरबल। अकबर बिरबल की कहानी बहुत मशहूर है और 9 रत्नों में सबसे नज़दीक अगर कोई था अकबर के तो वो बिरबल था। बिरबल के बचपन का नाम क्या था? वो था महेश दास। क्या नाम था बिरबल के बचपन का नाम? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? वो क्या था? कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज और राजा की उपाधि। पहला एवं अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया? तो वो थे बिरबल। कौन थे? बिरबल ने ही दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। और दीन इलाही जो है वो स्थापना कब की थी? 1582 में की थी। स्थापना इसकी कब की थी? 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी किसे बनाया गया? 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बिरबल को बनाया गया। किसको बनाया गया? बिरबल को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल जो था वो परशुद्ध सूफी शेख मुबारक के पुत्र अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये वही अबुल फजल है। आईने अकबरी लिखा था। अकबर नामक का लेखक कौन है? अबुल फजल ही अकबर नामक के लेखक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी अकबर नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यह फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा गया। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? अबुल फजल की हत्या जो करवाता है वो सलीम मतलब जहांगीर अकबर का बेटा ही, वो निर्देश पर जहांगीर के निर्देश पर ही बुंदेला सरदार ने हत्या करवाई थी। बुंदेला कौन? ये था वीर सिंह बुंदेला। कौन था? वीर सिंह बुंदेला ने ही इसकी हत्या कर दी थी रास्ते में ही। किसको? अबुल फजल को, जो दक्षिण से आगरा की ओर आ रहा था। अकबर के दरबार में संगीत सम्राट संगीतकार कौन थे? तानसेन सबसे बड़े संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन के समय किस गायन शैली का विकास हुआ? ध्रुपद गायन शैली जो थी वो तानसेन के टाइम में बहुत मशहूर थी, बहुत विकास कर रही थी। अकबर ने तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया? कंठाभरणवासी विलास के नाम से उनको उपाधि धारण की गई थी। किससे? कंठाभरण वाणी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हर और दरबारी कन्हारा, ये तानसेन की प्रमुख कृतियां थी। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के रत्न और बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना ने ही अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर की जो बुक थी जिसका अनुवाद किया था फारसी में। कौन सी बुक थी? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। किसका किया था? बाबरनामा। ये बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। मुल्ला दो पियाजा कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। वह हुमायूं के समय भारत आया था। और मुल्ला दो पियाजा अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? अकबर के दरबार का राजकवि था फैजी था। कौन था? अकबर के दरबार का राजकवि फैजी था। फैजी। क्या है? फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त प्रणाली किस मुगल शासक के काल में प्रचलित थी? उसका संचालन कौन करता था? अकबर के टाइम में जब्ती प्रणाली सबसे फेमस थी और राजा टोडरमल इसके संचालक थे। कौन थे? राजा टोडरमल इसके संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की? मनसबदारी प्रथा जो है वो स्टार्ट की थी अकबर ने ही। किसने की थी? अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस समद। कौन थे? अब्दुस समद इसके दरबार में सबसे मशहूर चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे अब्दुस समद। ठीक है। अकबर ने किस नए धर्म को और कब चलाया? दीन इलाही को चलाया था 1582 में चलाया था। कब चलाया था? 1582 में चलाया था। दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया? बीरबल ने अपनाया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब ले गए? ये 1571 में ले गए थे। कब ले गए थे? फतेहपुर सीकरी 1571 में। और 1571 में कब क्यों ले गए थे? इसलिए कि आगरा को कहते फतेहपुर सीकरी को जीते जो थे आगरा को, तो वो 1571 में ही। अकबर किस भवन के विभिन्न धर्मों पर विचार करता था? इबादत खाना में विभिन्न धर्मों पर विचार करता था। और इबादत खाना की स्थापना कब की थी? 1575 में। कब की थी? 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? आगरा का लाल किला जो है वो अकबर ने ही बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? वो अकबर ही सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। सब धर्म इसके सामने बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये अकबर को भारत का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर का दरबार कहाँ लगता था? आगरा और दिल्ली में अकबर का दरबार लगता था। कहाँ लगता था? आगरा और दिल्ली में इसका दरबार लगता था। ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है अकबर की मृत्यु? 15 अक्टूबर 1605 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ये नगाड़ा का बहुत शौकीन था। किसका शौकीन था? नगाड़ा का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को कहाँ दफनाया गया? मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के निकट सिकंदरा में इसे दफनाया गया। यही अकबर का, ये आप फिगर में देख सकते हैं, अकबर का ये मकबरा है। ये कहाँ है? सिकंदरा में है, फतेहपुर सीकरी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जीएस टच में नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं हम जहांगीर के वीडियो के साथ, जो मुगल वंश का चौथा शासक होगा। थैंक यू सो मच। फिर बहुत जल्द मिलते हैं।